हेलो बच्चों, ध्यानम ऑनलाइन क्लास में व्यंजन वर्ण के 20+ क्वेश्चन के साथ आप सभी का स्वागत है। आज आपको इससे पहले वाले वीडियो जो हम आपको पढ़ाए थे उसमें व्यंजन संधि डाले थे और जिन व्यंजन संधि को पढ़ाए उसी व्यंजन संधि के 20+ क्वेश्चन लेकर के आपके सामने फिर से इस वीडियो में आए हैं। कहते हैं व्यंजन, तो व्यंजन का जो विच्छेद होता है ये होता है वी जोड़ अंजन। ये वी होता है जो एक उपसर्ग है वी, लेकिन संधि में यन संधि के जो रूल हैं उसमें हर्षई या दीर्घई के बाद, हर्षई या दीर्घई के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो हर्षई या दीर्घई का यो हो जाता है, इसलिए ई हर्षई हो जाता है वो यो संयुक्त, और ये ग्योजो ओ लुप्त हो जाता है, ग्योजो संयुक्त नो हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं व्यंजन संधि, जो स्वर संधि के योग से बनता है। अब आपके सामने प्रश्न है। पहला प्रश्न आपको सचित का विच्छेद कौन सा है? सचित प्रश्न है बच्चों आपके सामने, सचित और सचित का विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए में है सच्ची जो तो बच्चों यहां देखना, मैंने बताया था कि पहला पद के अंतिम वर्ण व्यंजन संधि में हमेशा व्यंजन रहेगा और उसमें हलंत लगा होगा। तो इसमें बच्चों इसमें नहीं है हलंत, ये नहीं होंगे, इसो में भी हलंत नहीं है, ये भी नहीं होंगे। सत, अब एक ऑप्शन है डी, डी में भी नहीं है, सच्ची है, स्वर है। और यहां देखो सो तो सत, सत में तो में हलंत है, पहला पद के अंतिम वर्ण में हलंत है, और उसके बाद चो है, चौसी का तो चित यानी चो है। और नियम यह है कि यदि तो के बाद चो या छो आए तो का भी चो होगा, ऐसा नियम है। संधि में हम आपको पढ़ाए थे व्यंजन संधि में, इसलिए सत जो चवित्व सचवित्व यानी ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। दूसरे प्रश्न है आपको, अजंतः का विच्छेद क्या होगा? अजंतः, तो इसमें देखो बउआ, इसमें ओ जो है तो जो बना है अच प्लस अंत, अच प्लस अंत यानी अच जोड़ अंत, इसमें एक का 3 हो जाता है, ये चो बदल के जो हो जाएगा, जबकि हलंत तो में भी है लेकिन नहीं, चो बदल के जो हो जाएगा और ये ओ जो है ये ओ लुप्त हो जाएगा, और इसलिए अजंत। और ये भी बताए थे यदि व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण आए तो जो व्यंजन में परिवर्तन होगा, जो 1 का 3 बनेगा वो साबुत बनेगा, संस्कार बनेगा, आधा वाला नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। जगदीश का विच्छेद क्या होगा? जगदीश, तो बच्चों जगदीश का जो विच्छेद होता है वो होता है जगत प्लस ईसा, जगदीशा। तो यहां तो है और दीर्घई है, तो दीर्घई, तो में हलंत है, तो अब देखेंगे कौन तो में हलंत वाला है, तो ये ऑप्शन बी जो जगत प्लस ईसा यानी एक बगल जगत है एक बगल ईसा है, यानी ऑप्शन बी का सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि वागीसा का विच्छेद क्या होगा? वागीश, बच्चों प्रश्न है वागीश का विच्छेद क्या होगा? तो वागीश, पहला जो ऑप्शन है वाग जो ईसा है, यहां देखो ऑप्शन में गो में हलंत है, अब 1 को 3 को 1 नहीं बना सकते, रूल कहता कि 1 को 3 बनाना है
तो यहां तो गो गलत हो गए। ऑप्शन बी में देखो, वाक जोड़ ईसा, वाक हम एक को तीन बना सकते हैं, को क्या बना देंगे, तो गो बना देंगे, वाकर गो। तो गो क्यों संस्कार बनाएंगे, पूरा वाला बनाएंगे, क्योंकि यहां जो व्यंजन वर्ण है को में हलंत है, उसके बाद यहां स्वर है। जब व्यंजन के बाद स्वर आए तो व्यंजन में जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन पूर्ण होगा, ये याद रखना है बच्चों। यानी कि वागीसा, वाक प्लस ईसा क्या हो जाएंगे, वागीसा। ये ऑप्शन सही। एक है वागी जो सा, एक है वाजोगी सा, यानी ये सब स्वर संधि के जैसा मिल रहा है, लेकिन ये व्यंजन संधि का है तो ये व्यंजन संधि के अनुसार बनेंगे। आगे प्रश्न है, सत जोड़ लीनम का संधि क्या होगा, सत प्लस लीनम। तो सत बच्चों नियम बताए थे, एगो सूत्र का नाम बताए थे, संस्कृत में सूत्र का नाम है तोरली, और ये तोरली सूत्र कहता है कि यदि तो के बाद लो आए तो भी लो हो जाता है। तो के बाद क्या आना चाहिए बच्चों, तो के बाद यदि लो आए तो भी क्या हो जाता है, लो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे तो, यहाँ आएगा लो, तो भी बदल के क्या हो जाएगा, ये तो का भी लो हो जाएगा। तो एक लो पहले से है, एगो तो वाला लो, एगो तो पहले से है, एगो तो वाला लो बनेगा, यानी कि लो हो जाएगा, लो संयुक्त हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है तत् जोड़ लीनम, तो तल लीनम। तो ऑप्शन एक दिया है तदलीन, एक दिया है तत्लीन, एक दिया है तदलीनम, तो ये दो में हलंत लगा दिया। लेकिन यहां दो दिया है, यहां लोलो संयुक्त कहता है, इसलिए तोरली नियम के अनुसार तत् जोड़ लीनम हो जाएंगे, यानी तल्लीनम ऑप्शन हो जाएंगे। ए नंबर 6 के प्रश्न है, उत जोड़ हार का संधि क्या होगा, उत जोड़ हार। बच्चों इसके लिए नियम बताए थे कि यदि किसी वर्ग की प्रथम वर्ण के बाद यदि हो आए तो एक का तीन बनाएंगे, एक का क्या बनाएंगे, तीन। और ये जो हो है, इसी हो के बदला हो का एक बनाएंगे, और फिर इस एक का चार बना देंगे, यानी कि एक बगल में ही तीन चार लिख देंगे। तो तत् जो उत जोड़ हार बनेगा उद्धार। क्या बनेगा, तो उद्धार। ऑप्शन ए नंबर में क्या है बच्चों, उधार है, तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएंगे। एक दिया बी में आहार, सी में दिया उत्हार, और डी में दिया है उद्धार, ये भी नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन ए का सही होगा, जिसका दिया है उत जोड़ हार यानी उद्धार। इनमें से व्यंजन कौन सा, व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, इनमें से व्यंजन का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन 4 है, एक है सरोजा, एक है जगदीशा, एक है रमेशा, एक है दिनेशा। तो बच्चों एक बार सबका संधि करते हैं, सरह जोड़ ज, तो सरह प्लस ज ये होता है सरोज। तो ये विसर्ग है, प्रथम पद के बगल में विसर्ग है, यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में विसर्ग हो तो वो विसर्ग संधि हो जाएंगे। एक है जगत प्लस ईसा, जगत प्लस ईसा है बच्चों। तो ये जो जगत प्लस ईसा है, ये जगत प्लस ईसा का ऑप्शन ये व्यंजन का मिलता जुलता हुए, इसलिए ये सही हो जाएंगे। एक है रमा प्लस ईसा रमेश, एक है दीन प्लस ईसा यानी दिनेश हो जाते हैं। जो ये भी स्वर संधि का उदाहरण, ये भी स्वर संधि का उदाहरण, ये विसर्ग संधि का उदाहरण, और ऑप्शन बी में जगत जो ईसा व्यंजन संधि का उदाहरण, इसलिए ऑप्शन बी का आंसर होगा जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे दिया जगत प्लस नाथ, जगत जोड़ नाथ का संधि क्या होगा, जगत जोड़ नाथ। बच्चों इसके लिए नियम लिखाए थे कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यानी कि एक के बाद यदि किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो ये जो प्रथम है ना, ये एक भी 5 बन जाएगा। रूल बताए थे एक का 5 होना,
जैसे दिक प्लस नाग बताए थे, तो यहाँ को है, अब प्लस यहाँ पे हम को के बाद यहाँ पे आ गया नो आकर गो नाग, तो ये जो को है ना, इसके बाद यहाँ पे क्या है, एक है, ये 5 है, तो यहाँ जो ये एक है इसको भी 5 बनाएंगे, यानी को अंगो बना देंगे। उसी तरह इन नो को भी, तो को भी नो बना देंगे, तो व्यंजन है। अब व्यंजन की बात, जब व्यंजन रहता है तो व्यंजन को हम आधा कर देते हैं, ऐसा ये हमेशा याद रखना, ये भूलने का नहीं है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा जगत प्लस नाथ, एक है उदाहरण में जगतनाथ, नाथ एक है जगन्नाथ, इसलिए जो गो नो संयुक्त आकर थो, यहाँ की तो बदल के नो बन जाएगा। अपन रंग इसके रंग को देखते वो भी बदल लेगा। नेक्स्ट में दिया है किंचित का संधि विच्छेद क्या होगा, तो किंचित दिया बच्चों, किम जोड़ चित, तो यहां ऑप्शन 2 को दिया, एक है किम, ये संस्कृत के अकॉर्डिंग किम दिया ऑप्शन सी में देखना, एक है कौशी का मुंह किम हलंत दिया है, तो इसमें कहता है कि वर्ण के अनुसार, इसमें तो मात्रा पहले से लगाया, हलंत तो है नहीं, व्यंजन तो है नहीं, ये व्यंजन का उदाहरण है, इसलिए किम जोड़ चित होगा, जिसका बनेगा किंचित। क्या बनेगा, किम जोड़ चित किंचित बनेंगे बच्चों। ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि पृष्ठम का विच्छेद क्या होगा, बच्चों पृष्ठम दिया है, तो पृष्ठम का विच्छेद क्या होगा, पृष्ठम बच्चों इसमें जो ऑप्शन दिया इसका रूल कहता है कि पृष जोड़ थम, जब ये मूर्धन्य सो, मूर्धन्य सो के बाद जब तो आएगा ना, तो ये तो या थो दोनों में से कोई आएगा, तो ये तो बदल के टो बन जाएगा, ये जो थो है ना, थो बदल के ठो हो जाएगा। तो यहां पे देखो बच्चों क्या दिया है, सठो संयुग, यानी कि यदि तो आया तो सठो संयुग, और सो आया तो सठो संयुग, ऑप्शन सॉरी सठो संयुग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सठो संयुग, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सठो संयुग वाला, यानी पृष जो थम, तो क्या बन जाएंगे, पृष्ठम हो जाएंगे, ऑप्शन बी का। आगे दिया ईसा जो तम, इसमें देखो वैसा वही रूल दिया, यहां पे सो के बाद क्या दिया, सो के बाद तो दिया, जब सो के बाद तो देना तो याद रखेंगे मूर्धन्य सो, अब मूर्धन्य सो के बाद जब तो दे तो ये जो सो है सो रहेगा ही, तो बदल के तो हो जाएगा। अब इसका जो बनेगा ई सोटो संयुग मो इष्टम, तो कौन सा ऑप्शन में है, इष्टम, तो इष्टन है ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे दिया चित्त जोड़ आनंद का संधि कौन सा होगा, चित्त जोड़ आनंद, तो बच्चों प्रश्न दिया है कि चित्त जोड़ आनंद और चित्त जोड़ आनंद का संधि कौन सा होगा, चित्त जोड़ आनंद का संधि कौन सा होगा, तो यहां चित्त जोड़ आनंद है, तो चित्त में तो हलंत है, यहां स्वर आया है, तो एक के बाद स्वर है, तो एक को 3 बनाएंगे, एक का 3 तो को 2 बनाएंगे, यानी कि चिदानंद हो जाएगा, चौहर्षी कार, 2 आकर का आकर हो जाएगा, नो 2 संयुक्त हो जाएगा, चिदानंद हो जाएगा। तो चिदानंद कौन सा ऑप्शन में है, चिदानंद, तो ऑप्शन बी में है, एक है चित्तानंद, एक है चिदानंद, एक है चिदानंद, एक है आनंद, तो हो कौन जाएगा, ऑप्शन बी में, एक का 3 जिसमें रूल बनेगा, इसलिए चिदानंद ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन यानी कि बी। आगे है समजोड़ कृतम का संधि क्या होगा, समजोड़ कृतम दिया बच्चों, समजोड़ कृतम का संधि क्या होगा, तो सम में दिया है कि ये समजोड़ कृतम, बताए थे इनका नियम कि यदि सम के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द आए तो सम में जो मो है, मो को अनुस्वार बनाएंगे और को से पहले सो का आगम कर देंगे, यानी सम जोड़ कृतम संस्कृतम हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों। उत जोड़ लासा का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रश्न वही है, उत जोड़ लास, तो के बाद लो आए तो को भी लो बना देंगे, यानी उत जोड़ लास उल्लास, उत जोड़ लास क्या बनेगा,
तो उल्लास ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। आगे दिया है संहार, संहार का विच्छेद क्या होगा? संहार दिया है और संहार का विच्छेद क्या होगा? तो संहार। तो ऑप्शन बताए थे, क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को कि यदि मोह के बाद कोई व्यंजन आए तो मोह का अनुस्वार होगा। तो समजोड़ हार, समजोड़ हार दिया है, सम यहां सो अनुस्वार जो हार दिया है, यहां सम जो हार दिया है। तो देखेंगे कि वर्ण किस में लगा है? तो मोह इसमें है, इसलिए ऑप्शन ए सही होंगे। सम जो हार, संहार बनेंगे बच्चों। आगे दिया है कि दूरात एव का संधि कौन सा होगा? देखो बच्चों, दूरात एव, तो देखना पहले ये है कि ये जो दूरात शब्द है लास्ट में प्रथम पद के अंत में तो हलंत है, हलंत के बाद यहां स्वर है। तो जब स्वर रहेगा तो एक को तीन बना देंगे, एक के बाद जब स्वर आएगा तो एक को तीन बना देंगे, इसलिए इस एक को हम तीन कर देते हैं। दो दुगु कर और आकर तो को बदल के क्या बना दिए? दो। अब यहां स्वर है, तो जब स्वर रहेगा तो जो परिवर्तन होगा वो पूरा परिवर्तन, सोच का दो जो बनेगा वो पूरा दो बनेगा। और ये एक का ए दिया, तो एक का मतलब एगो ऐकार होता है, तो यहां एगो ऐकार दे दिए और वो दे दिए दुरादेव। अब ऑप्शन देखेंगे किस में मिलता है? तो ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दुरादेव इन सब आंसर हो जाएंगे। आगे दिया तच्छ का विच्छेद क्या होगा? तो तच्छ, ऑप्शन में सिर्फ क्वेश्चन दिया है तच्छ, तो इसमें नियम बताए थे कि याद रखेंगे इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन में कि यदि तो के बाद, यदि जैसे तो तज, और उसके बाद जाइए चो आएगा, तो बताए थे कि जब चो आएगा तो के बाद चो या छो आएगा ना, तो बदल के चो हो जाएगा। इसमें ऐसा नियम दिए थे कि आदि तो के बाद यहां चो आए या छो आए, कोई दोनों में से कोई आए तो हमें हलंत होना चाहिए। लेकिन ये चो या छो में से जब कोई भी आएगा तो ये जो तो है ना, ये तो अपने बदल के चो हो जाएगा। यानी कि चो चो संजुक, चो रहेगा तो छो रहेगा तो छो छो संजुक। तो यानी कि यहां दे दिया होगा तत् जो छो, तो यहां तो बदल के हो गया चो, यानी तो छो छो संजुक। तो देखना ऑप्शन इसके अनुसार, तो तत् जोड़ छो बच्चों, तत् जोड़ छो, तो इसमें से ऑप्शन नहीं दिया, यहां पे होगा तत् जोड़ छ होगा बच्चों। ये ऑप्शन सही कर देते हैं इनका। तत्व जोड़ छ कर दिए, और जब तत्व जोड़ छ कर दिए तो ये सही हो जाएंगे, आपका ऑप्शन डी का आंसर हो जाएंगे आपको। आगे दिया है कि क्रिस्ट का विच्छेद कौन सा होगा? क्रिस्ट, तो यहां देखना है बच्चों कि जब ये सो में तो या ठो लगा रहेगा तो दुइये को रूप बदल सकता है, या तो आएगा या तो थो आएगा। तो है सो में टो लगा है तो होगा, और ठो लगा है तो ठो होगा, इसलिए ठो है तो थो होगा, इसलिए दिया क्रिस जो तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ क्रिस जो तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसलिए सो के बाद जब तो देखना ना तो ये बनता है, हमेशा याद रखना सोटो संजुक, और जब यहीं पे सोठो संजुक हो जाएगा तो समझ जाना सो के बाद थो आएगा, तो जो सो के बाद थो है तो वो ऑप्शन को टिक करेंगे। यदि ऐसा प्रश्न देगा तो आप कैसे बनाएंगे आप? आगे दिया वाग्दानम का विच्छेद क्या होगा? वाग्दानम, तो वाक प्लस दानम होता है वाग्दानम, तो वाकदानम वाकर
को वाक जो दानम। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ देखना कि ये गो आधा है। गो आधा क्यों है? क्योंकि ये व्यंजन है और व्यंजन के बाद भी यहाँ भी व्यंजन है। और जब व्यंजन के बाद जब व्यंजन आए ना तो व्यंजन के परिवर्तन जो होगा वो आधा हो जाएगा। ये कई बार आपको हम बोल चुके। इसलिए वाक जो दानम कौन हो जाएगा? वाक दानम। ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी नंबर का होगा। आगे वाले प्रश्न में दिया कि अब्ज का विच्छेद क्या होगा? तो यहां पे दिया है अब्ज, तो ओ अब बोझो संयुक्त दे दिया है। तो एक चीज जानना है बच्चों कि यहां बोझो संयुक्त दिया है। स्वाभाविक है कि ये व्यंजन है, क्योंकि बोझो संयुक्त परिवर्तन जब होगा तो व्यंजन में होगा। तो यहां अब वो आधा बो है, इसका अर्थ है कि इसका एक आएगा यानी कि पो आएगा। इसलिए ओ अब पो अप जो आएगा। तो अप जो कौन सा ऑप्शन में है? तो अप जो देखना है कौन सा ऑप्शन में है। तो दूगो ऑप्शन में है, एगो बी में भी है एगो डी में भी है। लेकिन डी में जो ऑप्शन है उसके जो अप है उसमें पो में व्यंजन नहीं बना है, यानी हलंत नहीं लगा है। ये स्वर का जैसा है तो ई नहीं होगा। इसलिए यहां आप बी वाला ऑप्शन में देखना है। बी वाला ऑप्शन में प में हलंत है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसलिए इस सही हो जाएंगे ऑप्शन बी। आगे दिया कि सज्जन का विच्छेद क्या होगा? तो सज्जन दिया है प्रश्न में। तो सत्य जो जन होता है सज्जन, इसका नियम अलग है। इसका नियम कहता है कि एक रूल पढ़ाई आपको जाने उसमें भी कि तवर्ग का चवर्ग होना। इस नियम कहता है, यह नियम कहता है कि यदि तो या दो के बाद जो या झो आएगा तो ये तो बदल के जो ये बन जाएगा। याद रखेंगे। तो कैसे? तो सत जो जन सज्जन। ऑप्शन ए का सही हो जाएंगे। सत जो जन क्या बन जाएंगे? सज्जन बन जाएंगे। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, उत जो ज्वल दे देते हैं। तो उत जो ज्वल दे दिए, उत जो ज्वल दे दिए तो ये क्या बन जाएंगे? उज्ज्वल बन जाएंगे। क्या बनेंगे? उज्ज्वल। तो ये जो तो में हलंत है ये इसके बाद जो आएगा ना तो भी बदल के जो बन जाएगा। इसलिए व्यंजन के बाद व्यंजन रहेगा तो व्यंजन को आधा कर देंगे। इसलिए उज्ज्वला आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएंगे आपको। इसलिए ऑप्शन इसका ये सही होगा। एक है लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए कि तल्ले का विच्छेद कौन सा है? तल्ले। तो बच्चों यहां ललो संयुक्त देखना गौर से कि नियम बताए थे। एक ही सूत्र है कि तो के बाद लो आएगा तब ही तो लो बनेगा। तो इसलिए तो के बाद लो को देखना है। तो के बाद लो किसमें ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। इसलिए तत्व जोड़ ले क्या हो जाएगा? तत्व जोड़ ले तल्ले हो जाएंगे। ये प्रश्न आपको एक और प्रश्न है, एक और ये प्रश्न है कि तच्वित्रम का विच्छेद क्या होगा? तच्वित्रम। तो देखो बच्चों यहां तो तत् जोड़ चो चवित्रम, तत् प्लस चित्रम ये होगा। तो तत् प्लस चित्रम तच्वित्रम हो जाएगा। कैसे? तो यहां तो के बाद जब चो या छो आएगा ना तो बदल के चो बन जाएगा। इसलिए तो ये हो गया चो संजो का हर सही है तो सब पे लगेगा। तब अम्मो यानी कि सच्चवित्रम। तो ऑप्शन कौन हो जाएंगे? तो तत्व जोड़ चित्रम, तत्व जोड़ चित्रम। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों आपको ये व्यंजन का जो 20+ ऑब्जेक्टिव है, जो प्रश्न जो आपको पढ़ाए, अब जो आपको आगे जो वीडियो आएंगे उसमें विसर्ग के बारे में आपको वीडियो मिलेंगे, जिसमें विसर्ग संधि और विसर्ग संधि से संबंधित जिस तरह से प्रश्न पैटर्न आपको बिहार बोर्ड पूछते हैं उस तरह से पैटर्न आपको इसमें भी हम पूछ करके आपसे जवाब मांगेंगे। आप जवाब दीजिएगा बेहतर रूप से। धन्यवाद।